गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी कैसा होता है और ये कितने तरह का होता है, इन सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं उनमें इम्पॉर्टेंट वोल्केनो कौन कौन से हैं। साथ ही जानेंगे कि इंडिया के जो मेन वोल्केनो हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ का जो दक्कन का पठार है वो किस तरह से बना था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्केनो होता क्या है, यानी कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो असल में ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस और राख ये सब बाहर निकल आते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी परत पर एक विभंग होता है जिससे ये सब पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब जानते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सक्रियता के आधार पर, दूसरा होता है उद्गार के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो उन पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो अक्सर फटते रहते हैं। इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें अक्सर गैस या फिर धुआं निकलता रहता है या लावा उगलते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी दुनिया में लगभग 500 हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो उसमें है इटली का एटना, हवाई द्वीप का मोना लोआ, इक्वाडोर में स्थित कोटापैक्सी संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। ये लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसमें से हमेशा गैस निकलती रहती है। इसके आसपास हमेशा रोशनी भी बनी रहती है, इसी वजह से इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित हैं। दक्षिण एशिया की बात करें अगर, तो वहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है। ये ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है जिसका नाम है बैरन द्वीप समूह। ये ज्वालामुखी 2004 में आई सुनामी के दौरान फटा था। इससे पहले इसमें 1966 में विस्फोट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। माना जा रहा था कि ये डेड वोल्केनो है क्योंकि इसमें 100 साल से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन 2004 में आए सुमात्रा के भूकंप के बाद से इसमें धुआं निकलता देखा गया है। सक्रियता के आधार पर दूसरा ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अब कभी नहीं फटेंगे क्योंकि इनके अंदर का लावा मैग्मा ख़त्म हो चुका है। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनकी भविष्य में उद्गार की कोई भी संभावना नहीं है, जिनके मुख में पानी भर जाने की वजह से झील का निर्माण हो गया है और अब इसमें उगलने के लिए कोई भी गर्मी या सामग्री नहीं बची है। ना ही पहले कभी घटित हुई है, ना ही ये आगे कभी घटित होगी, जैसे कि साउथ अमेरिका का अंकोकागुआ वोल्केनो। तीसरा प्रकार है प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, जिसे कि डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं। डोरमेंट वोल्केनो वो ज्वालामुखी होते हैं जो इतिहास में बहुत सालों पहले फटे हों। इस तरह के ज्वालामुखी सुप्त माने जाते हैं क्योंकि ये वो ज्वालामुखी हैं जिन्हें दोबारा फटने के लिए बहुत सारा दबाव फिर से क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा दबाव क्रिएट करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए इनको सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई सालों से कोई उद्गार ना हुआ हो, उनमें फिर से उद्गार होने लगे, यानी कि उनमें फिर से एक्टिविटी होने लगे, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया का क्राकटोआ और इटली का वेसुवियस वोल्केनो। अब बात करते हैं उद्गार की प्रकृति के आधार पर कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो ये होते हैं दो तरह के। पहला है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इस तरह के ज्वालामुखी में लावा के साथ बहुत अधिक मात्रा में गैस पतली नली के सहारे बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। इसके मुख का व्यास या डायमीटर 100 फुट से ज़्यादा नहीं होता। इसका जब फटना होता है तो इतना तेज कंपन होता है पृथ्वी पर कि कभी कभी उससे भूकंप भी आ जाते हैं। सेकेंड है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इस तरह के ज्वालामुखी में लावा के साथ कम मात्रा में गैस निकलती है और ये दरारों से होकर पृथ्वी की सतह पर जमने लगता है। जब लावा पतला होता है तो ये लेयर पतली होती है और लंबी दूरी तक फैलती चली जाती है। इसकी वजह से लावा मैदान या फिर लावा पठार बनते हैं।
इसमें मैग्मा कम गाढ़ा होता है और सतह पर दूर तक फैलता चला जाता है। इसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि 1783 में आइसलैंड में 17 मील की एक दरार थी, उसमें से लावा फैलना शुरू हुआ और लावा ये जो बहाव है ये बहते बहते 218 मील तक फैल गया। इसमें आइसलैंड की जनसंख्या का 5वां भाग नष्ट हो गया था। इसी तरह से 1912 में काटमाई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। उसकी वजह से वायुमंडल में इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी कि सूर्य से जो ताप मिल रहा था उसकी मात्रा 20% कम हो गई। अब देख लेते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। इक्वाडोर में पाया जाता है माउंट कोटोपैक्सी। इटली में है माउंट एटना, स्ट्रोमोली और विसुवियस। ईरान में पाए जाते हैं देवबंद और को सुल्तान। जापान में है फ्यूजियामा। हवाई द्वीप में है मौना लोआ और तंजानिया में है किलिमंजारो। इसी तरह से अलास्का में है कटमई, जॉर्जिया में अल्बोर्ज, अमेरिका में है माउंट रेनियर और म्यांमार में है पोपा। फिलीपींस में है माउंट ताल, मेयाना और माउंट पिनाटुओ। इंडोनेशिया में है क्राकाटोआ। बात करते हैं इंडियन वोल्केनोज़ की। यहाँ पर कौन कौन से वोल्केनो पाए जाते हैं, तो सबसे पहला है बैरन आइलैंड। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये एक्टिव वोल्केनो है। ये लास्ट में 1787 में इरप्ट हुआ था। सेकंड है नारकोंडम आइलैंड। ये भी अंडमान में स्थित है और इसका एरिया है 6.8 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। ये 1681 में इरप्ट हुआ था। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप्स। ये महाराष्ट्र में है और लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लगभग 25 मिलियन ईयर्स पहले इरप्ट हुआ था। नेक्स्ट है बारातंग आइलैंड। ये भी अंडमान में है और इसका एरिया है 243 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक मड वोल्केनो है, क्योंकि इसमें से लावा नहीं, इसमें से मड इरप्ट होती है। तो जब ये फटता है तो चारों तरफ मड ही मड बिखर जाती है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट है धिनोदर हिल। ये कच्छ गुजरात के नैनी अरल विलेज में है। ये एक डेड वोल्केनो है। नेक्स्ट है दोसी हिल। ये ज्वालामुखी अरावली की पहाड़ियों में है और ये डेड ज्वालामुखी है। लास्ट है तोशम हिल्स। ये एक डेड वोल्केनो है और ये भी अरावली की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। अब देखते हैं कि भारत में दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल इसके पीछे भी एक ज्वालामुखी विस्फोट ही है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस युग में पश्चिमी घाट में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लावा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी। इस विस्फोट के बाद निकले हुए लावे से ही दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें लगातार कई सालों तक अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें चट्टानों का टूटना, बिखरना और बहना लगातार चलता रहा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है।